वो होगी सबसे पहले एक इमेज. Okay, the thing which we need into a componential stage is first is our image, whichever which we want to import it into our code, into our application. Okay. Second thing is pubsec.yml file. Okay. Now इस वाली फाइल के बारे में हम अब आज पहली बार डिस्कस करने वाले हैं. आज तक हमने इसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया है. तो थोड़ा सा इसके बारे में समझना कि मेरी ऐप जो बनी हुई है, इफ दिस इज माई ऐप, और इस ऐप के अंदर मैं जो भी कंपोनेंट को लोड करूंगा, वॉट एवर द कंपोनेंट आई एम गोइंग टू लोड इनटू माई ऐप, it should be register, it should be known to my application, to my Flutter. क्या मतलब है इस बात का कि जो भी कंपोनेंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा, देखिए एक तो कंपोनेंट मेरे पास होता है, जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरे पास मेरे घर के अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो यहाँ पे रखे हुए हैं, ठीक है ना. अब इन एलिमेंट्स में कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो किचन के एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है. इफ we have a space into our home and we have lot of components into our home, and lot of components or lot of items into our home, and into that we some of items are related to kitchens while some of items are related to other things. Okay, let's suppose some of items are related to cleanings as well. Now it should be defined that what kind of items are available for the kitchen and what are the items are available for the cleaning. हमारे घर में जो भी आइटम्स रखे रहते हैं, इस पूरे आइटम्स में नंबर ऑफ आइटम, कुछ आइटम किचन से रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ आइटम क्लीनिंग के लिए रजिस्टर्ड होते हैं. क्यों होते हैं? ताकि हमें स्पेसिफाई कर सके कि कौन सा आइटम किचन में यूज होना है, कौन सा आइटम क्लीनिंग में यूज होना है, और कौन सा आइटम ऐसा जो यूज ही नहीं होना है, ठीक है ना. ऐसा कौन सा आइटम है जो यूज नहीं होना है. सो what exactly this pubsec.iml will do, it's a blueprint. Please know this part, not exactly a blueprint, but it's a registrar. It's a register file. It's a kind of register file. ये क्या काम करती है? जितनी भी चीजें आप अपनी फाइल, आप अपने एप्लीकेशन के अंदर यूज में लेने वाले हैं, जितनी भी चीजों को आप अपने सिस्टम के अंदर यूज में लेने वाले हैं, उन सारे सिस्टम्स का रजिस्ट्रेशन करती है pubsec.yml. ठीक है. अगर आपने कोई कंपोनेंट, लेट सपोज इफ वी हैव अ कंपोनेंट लाइक दिस and we don't register that component into pubsec.yml file, then what will happen? We are unable to call it into our application. अगर हमने कोई कंपोनेंट हमारे पास में है, कोई लेआउट हमारे पास में है, और अगर हमने उसे pubsec.yml फाइल में इंट्रोड्यूस नहीं कराया हुआ है, तो क्या होगा? वो फाइल मेरे पास मेरे ऐप के अंदर नहीं चलेगी. इज इट क्लियर टू यू? सूर्यांश, हरिओम, साहिती, क्लियर हो गई चीजें आप लोगों को? साहिती? Yes. Okay. So now we have two different components. First of all, मुझे यहाँ पे किसी इमेज को लेके आना है, किसी इमेज को मुझे डाउनलोड करना है, ठीक है. अब ये इमेज आप कहीं से भी लेके आ सकते हैं. आप चाहें तो एक इमेज, इफ़ यू नीड टू डिज़ाइन अ स्पेसिफाइड लोगो, यू कैन डिज़ाइन इट. अगर आपको कोई इमेज बनानी है, आपको कोई लोगो वगैरह बनाना है, आप बना भी सकते हैं, और आप चाहें तो किसी लोगो को दिखा भी सकते हैं. तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कैनवा वी आर डिजाइनिंग अ स्पेसिफाइड लोगो, and what we will do, we will import it into our application. Is it clear? So now let's go with the Canva. ये visible है आप लोगों को? So here what we are doing, we are creating a logo now. Okay. So for this मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल का एक स्टैक लिया हुआ है. Okay. Over this stack, what I am doing, I am creating a specified logo. Let's suppose लोगो क्या रहने वाला है हमारे पास? फ्लटर का लोगो हम बनाते हैं like this.
So we have this kind of logo which is appear into my state, and what we are going to do, we are now downloading this whole logo and will going to import into our section. तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये पूरा लोगो हमारा जनरेट हो चुका है. नाउ इसको हम करेंगे डाउनलोड किसी भी फॉर्मेट में, जिस भी फॉर्मेट में आप चाहे, वट एवर द फॉर्मेट यू नीड, किसी भी फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं. बट मेक श्योर कि अगर आप लोगो लगा रहे हैं तो इट शुड बी इनटू एन इमेज फॉर्मेट. ओके, कितने तरह के इमेज फॉर्मेट हमारे पास में हो सकते हैं? हाउ मेनी टाइप ऑफ इमेज फॉर्मेट्स आर अवेलेबल टू इट? ओके, सो एक काम करिए आप लोग, आप तीनों मुझे एक एक करके ये बताइए कि इनमें से कौन कौन से इमेज फॉर्मेट्स हमारे पास में है. आउट ऑफ देम which exactly image formats are available into my code. हरिओम, कौन कौन से बेटा इसमें इमेज फॉर्मेट्स हमारे पास में है, बताओ जरा. ये लिस्ट आ रही है तुम्हारे पास में निकल के, है ना? इस लिस्ट में से कौन कौन से जो एलिमेंट्स हैं, मतलब एलिमेंट्स होने का मतलब ये है कौन कौन से इसमें फाइल टाइप, इमेज के फाइल टाइप है, कौन कौन से नहीं है, ये बताना है आपको. जेपीजी हो गया, पीएनजी. ठीक है, और चलिए सूर्यांश, कौन कौन से हैं इसमें से बेटा? सर जेपीजी, पीएनजी, सही थी. सही थी, मैं आपसे एक्सेप्ट करूंगा क्योंकि आप यूआई डेवलपर रह चुके हो, इस वजह से आपको ज़्यादा मालूम हुआ इसके अंदर. क्या जेपीजी, पीएनजी एंड एसवीजी? एसवीजी, यस. तो हरिओम, सूर्यांश, ये बात भी याद रखना, एसवीजी क्या होती है? वेक्टर इमेजेस होती है हमारे पास में. ठीक है, तो जब भी हम लोगों को वेक्टर इमेजेस चाहिए होती है ना, व्हेनेवर वी नीड सम काइंड ऑफ वेक्टर इमेजेस, वी गो विद एसवीजी फाइल्स. ओके, जब भी हमें वेक्टर इमेजेस चाहिए. वेक्टर इमेजेस कौन सी होती है? जैसे अगर तुम यहाँ पे इमेजेस को देखोगे ना, तो कभी कभी इमेजेस कैसी होती हैं, पिक्सेलेट हो जाती है इमेज, है ना? मतलब अगर हम इमेज को जूम करते जाएंगे तो क्या होगा, इमेज पिक्सेलेट हो जाती है. वेक्टर इमेजेस क्या होती है? वेक्टर इमेजेस पिक्सेलेट नहीं होती, उनके शार्प कॉर्नर्स होते हैं. ओके, तो जितनी भी हाई डिफाइंड, जैसे बहुत बड़ी बड़ी जो एप्स होती है ना, जिनके अंदर लोगो फटना नहीं चाहिए, ठीक है, जितनी भी वेब एप्लीकेशन होती है जिनमें लोगो वगैरह, ग्राफिक वगैरह फटने नहीं चाहिए, पिक्सेलेट नहीं होने चाहिए, उनके अंदर एसवीजी यूज होता है. ओके, हरिओम, क्लियर होगा बेटा ये बात? सो फिलहाल तो हम लोग एसवीजी को यूज नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग जेपीजी को यूज कर लेते हैं. तो मैंने जेपीजी को इस तरह डाउनलोड कर लिया है, और इसको लेट सपोज मैं नाम दे देता हूँ लोगो नाम से. इसको मैंने नाम दे दिया है logo.jpg. यहाँ तक बात क्लियर हुई? तो हम लोगों ने यहाँ पे एक लोगो डिजाइन करके रख लिया. अब हम क्या करने वाले हैं, हम अपने कोड में जाएंगे वापस, main.dart, इसमें जाएंगे और इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे चीज़ों को. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने ऑलरेडी इसमें कुछ इंक्लूड करके रखा हुआ है, तो पहले मैं वहाँ से यहाँ से वो हटा देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ उसके अंदर. चाइल्ड, and तो देखिए, अब मेरी फाइल बिल्कुल जीरो से मैं अपनी फाइल को स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे. अब इस फाइल के अंदर क्या हो रखा है हमारे पास में कि चाइल्ड हमने यहाँ पे शो करा रखा है, चाइल्ड हमें शो नहीं करा. ना, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे. उस फोल्डर के अंदर अपने जो भी असेट है उसको इंपोर्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिएटेड अ फोल्डर. ओके, वी विल क्रिएट अ फोल्डर and into it we will import our project file or our asset file. Okay, so whatever the name you want to give to your
to your folder, just go with that part. आपको जो नाम यहाँ पे रखना है आप वो नाम यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है. So for our case, okay, not into this and into this part, मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक फोल्डर अलग से क्रिएट करता हूँ. मैं लेट्स सपोज यहाँ पे फोल्डर क्रिएट किया with the help of let's suppose elements के नाम से, ठीक है. So whatever the name you need to given here, you will just go with that part. जो भी नाम आपको देना है आप easily वो नाम यहाँ पे दे सकते हैं. Elements देने के बाद में मैंने कहा कि भाई किस तरह, अच्छा एक बात और ध्यान में रखनी है आप लोगों को. One more thing which is you need to follow, that you don't have to declare that specified name into any of these folders. Okay. आप लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है कि जो भी आप असेट का फोल्डर बना रहे हैं, असेट्स का मतलब यहाँ पे समझ ध्यान रखना है. इधर असेट्स का मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट, जितने भी कंपोनेंट्स मैं यूज करने वाला हूँ, जैसे इमेजेस को मैं यूज करने वाला हूँ या मैं यूज करने वाला हूँ लेट्स सपोज किसी तरह की वेक्टर फाइल्स को, वो हम लोग इधर ही रखेंगे. यू हैव टू एंश्योर दिस पार्ट दैट व्हाटएवर द असेट इज, it is always those components which will be imported and which will be used into our application. So इस एलिमेंट को आपको कभी भी किसी भी फोल्डर के अंदर नहीं रखना है. हर बार ये फोल्डर मतलब एक अलग फोल्डर होना चाहिए हर बार, ये बात ध्यान रखना उसका. ओके. सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे असेट्स के अंदर इस एलिमेंट्स के अंदर एक और फोल्डर बना रहा हूँ. तो आप देखिए जैसे मैंने इस पर क्लिक किया है ये एक्सपेंड हो गया है. एक्सपेंशन करने के बाद मैंने अगेन एक फोल्डर पे क्लिक किया और इस फोल्डर का मैंने नाम रखा है इमेजेस, लाइक दिस. ठीक है. अब जैसे अगर आप यहाँ पे कुछ और डालते हैं, लेट्स सपोज आप यहाँ पे कोई दूसरी फाइल डालते हैं, ठीक है. लेट्स सपोज आप लोगो वाली कोई फाइल डालते हैं, कोई और गाने की आप कोई सॉन्ग की आप कोई फाइल डालते हैं, ठीक है ना, या फिर आप किसी तरह के कुछ और आइकन्स डालते हैं, तो आप इसी तरीके से क्या करेंगे, यहाँ पे अपने एलिमेंट्स बना के या अपने फोल्डर्स बना के उसमें रखेंगे. ओके. व्हाटएवर the making of folder, it's always depends upon the components whatever you are going to insert into it or include into it. now हमने जो यहाँ पे फाइल ली थी, इस फाइल को हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं. तो ये logo.jpg है, इसको मैं यहाँ पे लेके आया, ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने इस तरह से कर दिया है. ये लोगो की फाइल मेरी इंपोर्ट हो चुकी है यहाँ पे. एनी डाउट, कोई डाउट है इसके अंदर आप लोगों को? सही थी, कोई डाउट? It's clear. It's clear. Okay. Now what we have to do, हमने ये फाइल इंसर्ट तो कर ली, इंपोर्ट तो कर ली, बट अब तक इसको रजिस्टर नहीं किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रजिस्टर दिस फाइल इनटू आवर pubsec.yaml. okay, is it clear now? So this is my pubsec.yaml file, and into it you will see some kind of assets. You will see this comment is appear here, like to add assets to your application, add an asset section like this. Okay, so I am providing you that how we can go with the assets. So please note this part, that it always works with an indentation. Okay, what exactly indentation means? There should be a gap. There should be a gap between Flutter and the value, the command, whatever I'm writing into it. So that's called indentation. What exactly it means? Is it visible? Yes, sir. So हम यहाँ पे क्या कर, इधर क्या होगा यहाँ पे, मतलब इंडेंटेशन का या मतलब क्या है, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ इंडेंटेशन. What we have to do with indentation? Let's suppose I have a marginal line like this. It's my margin line. Okay. From where you have to start all the things. ये हमारी margin line है जहाँ से आपको सब कुछ start करना. Now हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, जब भी मैं यहाँ पे main directory का नाम लिखूंगा, मेरी main directory का नाम है Flutter, तो मैंने यहाँ पे main directory जब भी लिखूंगा तो मैं हर बार margin line से लिखूंगा. पर जब भी मैं इस main directory के अंदर कुछ भी declare करूंगा, whenever I declare something into this main directory, I always has to provide gap
with this specified margin line. That means that अगर मेरी assets कुछ है तो मुझे assets की value यहाँ पे इस तरह से mention करनी होगी gap देने के बाद में. Similarly, if I am going to add some kind of value into this assets, अगर हम लोग assets के अंदर कुछ download कुछ इसमें enter करने वाले हैं तो हमें again इस margin line से और gap देना पड़ेगा. वो जो gap होगा वो assets में हमने जो gap दिया था उससे ज़्यादा होगा. ठीक है? So for this, what we will use tab here to provide asset instead of using space, we will use tab here. So हम लोग क्या करेंगे, स्पेस वगैरह देने के बजाय हम यहाँ पे टैब की को प्रेस करेंगे जिससे हम लोग असेट्स को कैरी कर सकते हैं. So क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पे so it should be written like this. ये इस तरह से लिखा जाएगा. देखो फ्लटर मेंशन किया, फ्लटर के अंदर असेट्स मेंशन किया और असेट्स के अंदर हमने फाइल का पाथ मेंशन किया लाइक दिस. ठीक है? इज इट क्लियर? सहिति एंड सूर्यांश, हरिओम, इज इट क्लियर? Yes, sir. This is the abstract. So now let's go with that part. Here first of all, what we have to do, I have to provide some kind of indentation because I am adding these things into this Flutter directory. Okay, into this Flutter directory you will see that we have a particular component called uses material design. What exactly it says, because we are using material.dart here, so as I already told you that material.dart contains some kind of UI elements. So here I am using the material design here, that's why it calls to. यहाँ पे हमारे पास material.uses material design जो आ रहा है, इसका मतलब क्या है, क्योंकि मैं यहाँ पे material.dart को यूज कर रहा हूँ. ठीक है? अगर मैं यहाँ पे material.dart को यूज कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास में जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी UI एलिमेंट्स हैं, वो material.dart वाली फाइल से मेरे पास आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा कि जो भी आपके पास मटेरियल डिजाइन है उसको ट्रू कर दो, यानी उसको अलाउ करो. ठीक है? तो इसको अलाउ करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो देखो यूजर मटेरियल डिजाइन क्या है, फ्लटर मेरी डायरेक्टरी है, उसके अंदर की एक प्रॉपर्टी है यूजर मटेरियल डिजाइन और उसके एट्रीब्यूट से ट्रू. यहाँ पे बिल्कुल इसी तरीके से just like that part we will describe here about the assets whatever we need to provide into our material file. So हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे अपनी मटेरियल वाली फाइल जो भी है उसको हम यहाँ पे बात करने वाले हैं. तो उसके लिए हम प्रॉपर्टी देते हैं assets like this assets. इसके बाद हम यहाँ पे लगाएंगे डबल, हम यहाँ पे लगाएंगे कॉलन, एंटर करेंगे. अब जहां से ये assets चालू हो रही है यहाँ से हम देंगे टैब लाइक दिस और इसके बाद हम काम करेंगे. सो इनटू दिस व्हाट वी हैव टू डू, we have to go into new line, we have to type assets like this, we have to provide colon, and after this when we hit enter we will appears into the next line. Again the next line always starts with the assets, with the margin line of this assets. Instead of going with this similar line we have to go with tab, we have to press tab like this, and into this tab we have to mention all these things. So क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे डैश लगाएंगे like this. First of all we have to put the dash, then a space like this, and after this we have to put the value. We have to put all the components, whatever we need to like specify into it. So let's suppose if you see into that componential system, let's suppose into the elemental system, it will appear so. Is it visible? ये visible है आप लोगों को? Yes, sir. देखिए. So what we have to do, just like this you have to pass these things. So
all these things is mentioned into this PPT. I'll share the link of this PPT. Please go through with it. Have you got it? ये मिल गई आप लोगों को पीपीटी पूरी? ठीक है ना? इस पीपीटी में मैंने सारी चीज़ें मेंशन करी हुई है कैसे कैसे करना है. नाउ अब मैं इसको करके दिखा रहा हूँ. इसको हम कैसे इंक्लूड करेंगे ये देख लीजिए. इसके अंदर into this you have to mention the name or the path of the file. So what exactly the path of our file is? We have elements slash images and into this we have logo.jpg. So हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं? हमारा path क्या है? elements slash images, and into this images what we have logo.jpg like this. And save. Please note this part that if we provide any kind of error into it, then my file will not get registered and I will be unable to call this element into our code. Okay, so now is it clear that why we are using pubspec.yml file? आप लोगों को ये क्लियर हुआ कि pubspec.yml फाइल हम लोग क्यों यूज करते हैं? सूर्यांश, हरिओम, क्लियर हुआ? देखो, अगर तुम्हारा इंटरव्यू हो, ठीक है ना, और इंटरव्यू में तुमसे पूछा जाए कि आपने फ्लटर पढ़ा हुआ है, अब ये बताओ pubspec.yml का क्या यूज होता है, ठीक है? तो सबसे पहली बात, pubspec मतलब पब्लिक स्पेसिफिकेशंस. समझ में आ गई बात? What exactly pubspec is? Pubspec is public specification. YAML is a script. YAML is a script जिसके अंदर हम सारी चीजें मेंशन करते हैं, ठीक है? तो ये क्या काम करता है pubspec? जितने भी कंपोनेंट्स जो हम लोग चाहते हैं अपने सिस्टम में डालना, उसको यहाँ पे इंपोर्ट, उसको यहाँ पे रजिस्टर करता है. थोड़ा सा मैं pubspec के बारे में और तुम्हें एक चीज बता दूं. जो भी मैं यहाँ पे नाम लिखूंगा, जो भी डिस्क्रिप्शन दूंगा, ठीक है, पब्लिश टू, मैं यहाँ पे कहाँ इसको पब्लिश करूंगा, इसका क्या वर्जन है, किस एनवायरनमेंट में मैं इसे यूज कर रहा हूँ, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डेवलपमेंट डिपेंडेंसी कौन सी यूज कर रहा हूँ, या असेट्स में यहाँ पे कौन सी यूज कर रहा हूँ. ऑल दीज थिंग्स शुड बी फर्स्ट रजिस्टर इनटू pubspec फाइल, then only we can call it into our application. सबसे पहले हमें उसको pubspec.yml में रजिस्टर करना पड़ेगा, and then only हम उसको आगे जा पाएंगे. ये बात याद रखना हमेशा. अगर तुमने इसमें गलती करी तो ध्यान रखना, तुम मतलब इसमें काम करते रहोगे बट ये इंपोर्ट नहीं होगा किसी भी हालत में. एनी डाउट? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, इसी के साथ एक चीज और बता दूं, अगर तुम लोग अपने फॉन्ट्स चाहते हो, नए कुछ फॉन्ट्स चाहते हो, तो फॉन्ट्स भी तुम यहाँ पे अपने इंपोर्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है? चलिए, तो अब हम क्या करने वाले हैं, हमारा यहाँ पे जो असेट है ये कम्प्लीटली सही तरीके से हो चुका है. अच्छा, अगर मैं इसमें कोई गलती कर दूं तो लेट सपोज मैंने इसमें ये फाइल o.jpg बना दिया मैंने, ठीक है? अब अगर मैं इसे सेव करूंगा तो क्या होगा, ये मुझे बोलेगा कि भाई साहब ये एग्जिस्ट नहीं करता. देखो, अगर मैं ओवर करूंगा ना तो ये बोलेगा द असेट फाइल एलिमेंट्स इमेजेस o.jpg डजंट एग्जिस्ट. तो जब भी आपके पास ये एरर आए, इसका साफ सीधा मतलब है कि हमारे पाथ में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हमें अपने पाथ को ठीक करना है. ओके, तो कभी के बाद दिक्कत आपके पास कहाँ पे आएगी, इस लोगों में, इसमें एक्सटेंशन में दिक्कत आ जाती है. कभी के बाद क्या होता है, हम jpg की जगह jpeg लिख देते हैं, तो भी इसमें दिक्कत होगी, ध्यान रखना. ओके, सो what we have to ensure this part, that the name or the path, whatever we are passing here, it should be correct. If it is not correct, then what will happen, it will not recognize or not register this file into my application. Now, how we can call this part into our system? Now for this thing,
for calling this image into our main.dart file के अंदर अगर हमें इमेज को कॉल करना है तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, we have to use another widget known as image. So first of all we have to go with, let's suppose okay, so इमेज बताने से पहले एक छोटा सा टास्क है आप लोगों के लिए, एक छोटा सा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बताना जरा। ये स्कैफोल्ड है ना, ये स्कैफोल्ड विजेट है ना मेरे पास में, इस स्कैफोल्ड विजेट के अंदर मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर एक और विजेट डालना है, ठीक है। तो मैं इसको किस कीवर्ड से डाल सकता हूँ, कैसे पता लगेगा किस कीवर्ड से इस विजेट को डालना है मुझे? हाउ वी कैन फाइंड द स्पेसिफाइड कीवर्ड सो दैट वी कैन एंटर अनदर विजेट इनटू इट? सही थी, हाउ वी कैन डू दिस पार्ट? इसको रैप कर देंगे। कैसे रैप करेंगे बताओ जरा मुझे, कोई एक तरीका बताओ रैप करने का, कैसे रैप करेंगे? Just click on this scaffold, we'll get another सूर्यांश क्या मतलब है इस बात का? बस स्कैफोल्ड पे एक लाइन को 1 to 2 तो डायरेक्ट वहां से ठीक है, रैप कर सकते हैं। थोड़ा सा इस बात को ध्यान रखना हम लोग। स्कैफोल्ड पे हम लोग यहाँ पे होल्ड करेंगे, यहाँ पे हमें दिखाई देगा विजेट, तो जहाँ पे भी हमें विजेट दिखाई दे, विजेट हमें 2-3 जगहों पे दिखाई देगा, तो जब भी हम लोगों को एंटर करना है कुछ वैल्यू को इनहेरिट करना है, या बोल सकते हो मुझे इसके अंदर इंक्लूड करना है, तो मैं यहाँ पे बॉडी टैग को यूज करने वाला हूँ। तो मैंने I'll use this body like this, into this I'll use this center widget, into the center widget what we have to do, we have to go with child. So I use this child here like this to enter a new widget, and into this I'll use this image like this. Okay, so when we are typing image we got several options here. जब भी हम लोग इमेज यहाँ पे टाइप करने जाएंगे तो हमें कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो अब तुम्हारे पास यहाँ पे एक इंटरव्यू क्वेश्चन है, इसको याद रखना कि अगर मुझे यहाँ पे इमेज अपनी लोकल मेमोरी से निकालनी है, लोकल मेमोरी, अच्छा लोकल मेमोरी क्या होती है, जो मेरे फाइल में इंपोर्ट हो चुका है वो मेरी लोकल मेमोरी है, ठीक है। What exactly local memory is? Whatever is consist into my project, whatever the component what I imported into my project, it's my asset, it's the local file, ठीक है। तो तुम आप लोग ये बात ध्यान रखिएगा, जब भी आपसे आपका इंटरव्यूअर या कोई भी कंपनी का इंटरव्यू हो, उसमें जब आपसे पूछा जाए कि लोकल फाइल का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे लोकल फाइल का मतलब है कि ऐसे कंपोनेंट्स या ऐसी कंपोनेंशियल फाइल्स जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर इंपोर्टेड है उसे हम लोकल फाइल्स कहते हैं। ये बात समझ में आ रही है? व्हाट इज लोकल फाइल्स इज? हैव यू गॉट दिस पार्ट? हरिओम, सूर्यांश, क्लियर हुआ बात ये? यस यस that we downloaded in the system. Yeah, no, not exactly into the system, but into our project. Okay, actually this is a part that yes, we are saying that whatever we are downloaded into our system, into our computer memory, it will always consider as the local memory. But here the local memory or the local storage is, sorry, that's called actually local storage, that's not a local memory. Local memory always consists into your project part. Okay, वो जो आप बता रहे हो ना वो local storage होता है हमारे पास में। Now what we have to do, if we need to call a particular file from the local memory of our project, then what we have to do, we have to go with asset. So I write image widget dot, I use asset constructor here like this. Okay, so image is what? Image is a class. Okay, and asset is what? Hello सूर्यांश, anything? क्या कह रहे हो बेटा? सो यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है बताओ जरा। यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? इमेज डॉट असेट में क्लास का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास इनटू दिस इमेज डॉट असेट? सही थी? हरिओम बेटा, इसमें क्लास का नाम क्या है इमेज डॉट असेट में?
नेम ऑफ क्लास, इमेज डॉट असेट के अंदर क्लास का नाम क्या है? बेटा तुम लोग पढ़ रहे हो बाकी में नहीं पढ़ रहे? चलो तुम्हारे तो एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम लोग एग्जाम्स में तुम लोगों ने कहा था, बट थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज़ के बारे में। नहीं पढ़ोगे तो कैसे याद आएगा तुम्हें? सही थी। व्हाट अबाउट यू? व्हाट इज द नेम ऑफ क्लास है? So please remember this part. Image is the name of class. Okay. And when I use this image dot asset, so combinedly, if we use it like together, if we use it into a combined state, then it's called what? It's called constructor. This is called name constructor. ओके जब भी हम लोग, ये हमारी इमेज क्या है, इमेज हमारी क्लास है, और जब भी हम लोग इमेज और असेट को, यानी कि इस तरह से जब हम डॉट लगा के किसी क्लास के साथ डॉट लगा के जब भी हम काम करते हैं, तो इसका मतलब वो हमारे पास एक नेम कंस्ट्रक्टर होता है। तो इमेज डॉट असेट हमारे पास क्या है? एक नेम कंस्ट्रक्टर है। अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा होवर वगैरह करेंगे तो हमें यहाँ पे कंस्ट्रक्टर की फाइल दिखाई देगी या कंस्ट्रक्टर दिखाई देगा इस तरीके से। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कहीं नाम नहीं आ रहा, बट ये इसका कंस्ट्रक्टर। ओके सो यहाँ पे नेम में हमें क्या देना है? नेम में हमें क्या पास करना है? अगर हम यहाँ पे होवर करेंगे तो ये हमें बोलेगा कि आपको नेम के अंदर स्ट्रिंग वैल्यू पास करनी है। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर, इमेज डॉट असेट कंस्ट्रक्टर के अंदर, इनटू दिस इमेज डॉट असेट कंस्ट्रक्टर वी हैव टू पास द नेम इनटू स्ट्रिंग फॉर्मेट। हम लोग किस में पास करने हैं? स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास करना है। ठीक है, तो कैसे पास करेंगे? डबल कोट्स लिया है यहाँ पे। डबल कोट्स लेने के बाद हमें एग्जैक्ट अपने पाथ का नाम मेंशन करना है, एलिमेंट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो डॉट जेपीजी, लाइक दिस। ठीक है, इज इट क्लियर? सही थी? इज इट क्लियर? सूर्यांश, हरिओम, क्लियर हो गया पूरा ये? ठीक है, मैं आपको, अगर आप लोगों को क्लियर हो चुका है तो आप लोग मुझे बताओ कि पहला स्टेप हर बार क्या होगा जब भी हमें कंपोनेंट्स को स्टेट करना है, लेके आना, तो पहला स्टेप क्या होगा हमारे पास में? हरिओम, बेटा तुम लोग अपना पार्टिसिपेशन मैक्सिमम रखा करो, ऐसे गुमसुम मत होके बैठा करो ना। क्या होगा फिर गुमसुम होने से? है नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, क्या करोगे बेटा? पढ़ाते हैं उसको क्लास वर्क करते हैं ब्लॉग तो रिवाइज करोगे, पर बेटा तुम्हें इधर ध्यान भी तो देना है ना इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, इस पूरे पार्ट में। खैर चलो, थोड़ा इसमें लॉजिकली सोचने की कोशिश करना। बाकी इसमें कोई डाउट है अभी? ये बताओ, इस पूरे पोर्शन में कोई डाउट है? तो ये जो पूरा सिनेरियो कहाँ से स्टार्ट होता है? सबसे पहले हमने एक फाइल को डिजाइन किया, डिजाइन अ फाइल या डाउनलोड अ फाइल। उसके बाद हमने क्या किया? व्हाट वी डू, वी क्रिएट अ फोल्डर एंड इंपोर्ट फाइल इनटू इट। ठीक है, दूसरा स्टेप ये था। तीसरा स्टेप हमारे पास क्या रहेगा? रजिस्टर दैट फाइल इनटू फ्लटर इन pubspec.yaml फाइल। और एट लास्ट क्या होगा हमारे पास? कॉल द component फाइल using widget। Okay, any doubt into it? So let's call this file, let's run this part, let's see what we got.
सो दैट्स हाउ वी कैन डेवलप और वी कैन गेट दी फाइल इनटू आवर प्रोजेक्ट। इस तरीके से हमें प्रोजेक्ट के अंदर अपनी फाइल लेके आते हैं। इसमें ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई आप लोगों को? बताओ, इसे खुद से करोगे, आप खुद से करके देखोगे इसको एक बार? मैं आप लोगों को एक कोड भेज रहा हूँ, ठीक है? कोड नहीं, मैं तो देखो आपको ना फाइल के अंदर ये जो मेरे पास जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन भेजी है ना, इस प्रेजेंटेशन में क्लियरली हर एक स्टेप को मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है? इस फाइल के अंदर इस प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने हर एक चीज़ को क्लियरली मेंशन किया हुआ है, ठीक है? हर एक चीज़ क्लियरली मेंशनड है। तो ये चीज़ मैं तुम्हें कल पढ़ा दूंगा कि कॉलम और विजेट हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं, बटन्स हम कैसे लगाते हैं, सारी चीज़ें, ठीक है? तो आप लोगों को इसको आप फॉलो करते जाना और पढ़ते जाना इसको, ठीक है? मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं आपको एक कोड भेज रहा हूँ, इस कोड को एक बार चेक करना, ठीक है? इस जो रिकॉर्डिंग है आपको 12 बजे तक मिल जाएगी आज। इस रिकॉर्डिंग को चेक करना, ठीक है? फिर कोशिश करना कि खुद से एक इमेज को बनाओ और खुद से एक इमेज को इम्पोर्ट करो। एंड आफ्टर इट आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेजना है उस लेआउट का, जो लेआउट आपने डिजाइन किया है, ठीक है? इज इट क्लियर सही थी? Yes, yes. सो कल हमारी जो क्लास